सो गाइस यहाँ से हमारी रस्म वगैरह स्टार्ट हो रही है, जो कि जयमाला के बाद जब शादी होती है थोड़ी बहुत पूजा होती है, देन उसके बाद यहाँ पे रस्म शुरू होती है। पहले वो रस्म है यहाँ पे जो कि ज्वेलरीज वगैरह लड़की को दी जाती है, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से। तो वो सब चीज़ें यहाँ पहनाई जाती हैं लड़की को। देन उसके बाद लड़की को फिर लड़के के बगल में बैठाया जाता है। देन यही रस्म हमारे लिए शुरू होती है। सो गाइस यहाँ पर हो रही है गड़बे की धार, जो कि देख सकते हैं आप, ये उत्तराखंड में ही होता है। कुमाऊं में आई थिंक ज़्यादा होता है। मैंने गढ़वाल की शादी तो देखी नहीं है, बिकॉज मैं भी कुमाऊं की हूँ, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे में एक रीति रिवाज है कि जो कि आई थिंक गड़बे की धार ही होती है, हाँ जी को बोलते हैं। तो इसका फाइनली मुझे भी नहीं पता। तो आप देख सकते हैं, देखिए आगे सब चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट क्लिप में दिखा रही हूँ। प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं और हम भी बोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे लड़की को लड़के के बगल में बिठाया जाता है, बिकॉज हमने लड़की दान में दे दी है। तो यहाँ पे हम आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं। अब लड़की लड़के के यहाँ चली गई है। हमारी तरफ से हमने लड़की को लड़के को दे दिया है। बाकी यहाँ पे सब लोग आएंगे फैमिली के आशीर्वाद देने के लिए। अभी हमारे बड़ी ताई जी ताऊ जी आ रखे हैं आशीर्वाद देने के लिए। सब आगे आके बताती है हमारे चाचा चाची जी हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं लड़की को। और ये गाइस मेरी मदर इन लॉ है, अम्मा जी। और बाकी आगे आगे धीरे धीरे गाइस सभी आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ पे आशीर्वाद लड़की वाले देते हैं दोनों को, वर वधू को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी परिक्रमा हो रही है। परिक्रमा ही कहते हैं गाइस यहाँ पे, जो कि करते हैं लोग। बब्बू का ससुराल का समझी सो समझन। गाइस ये है समधी समधन। ये एक्चुअली क्या होता है, लड़की की तरफ से भी आते हैं और लड़के की तरफ से भी आते हैं। तो हम लोग लड़की वाले थे, हम लोग लड़कों वालों को देंगे ये, और लड़के वाले हम लोगों को देंगे ये। तो ये होते हैं समधी समधन, ये हमारे में ज़रूर आते हैं। मफलर भी लगा देन तो रखा है। गाइस ये हम लोग ऐसे लेके थोड़ी मस्ती कर रहे थे इसके साथ, तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा। आप देखिए, देखिए गाइस मैंने अपनी लड़की को चश्मा पहनाया था, समधी जी का चश्मा आया था। देखिए कितना मजे से एंजॉय कर रही होगी। तो गाइस ये मेरे जेठ जी हैं, छोटी के साथ खेल रहे थे और अच्छा लगा था सब उनसे मजाक करना। सो गाइस यहाँ पे अब फेरे स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरी जेठ जी और हस्बैंड यहीं पर ही हैं, सब तीनों भाई आ चुके हैं। अब खिल डालेंगे बहन के लिए। ये गाइस हमारे में भाई खिल देता है बहन को फेरे के टाइम पे, तो वही स्टार्ट होता है। अब देखिए अभी थोड़ा कुछ पूजा वगैरह पंडित जी की रस्म कर रहे हैं, देन उसके आगे अब फेरे स्टार्ट होते हैं। तो अब आगे देखिए। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन में मूरत सजन की बसाना। सात फेरों के सातों
संजोग है ये मिलन, लाज इसकी सदा तुम निभाना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे मजाक चल रहा था। ये हमारे नंदू जी हैं, ये हमारी छोटी नंदू के हस्बैंड है, ये हमारी बड़ी नंदू है, से तुम उनके पिया हस्बैंड संग रहना, है। हम लोग मस्ती सारे करते सुख थे, दुख संग संग सहना। अच्छा भी लगा। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख गाइस संग इस तरह संग देखिए सहना। पहला संग कहते हैं संग सहना। हो बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन सो गाइस फेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है सिंदूर की सेरेमनी। देखिए यहाँ पे सिंदूर लगाएंगे। सो गाइस यहाँ पे सिंदूर लगने जा रहा है दुल्हन को। गाइस ये है मेरी छोटी नंद, इनकी शादी पहले हो चुकी थी, मेरी शादी से भी पहले। ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। अब मांग मारे पूरी पीछे को जाओ, मुकुट के ऊपर ले जाओ, ऐसे मुकुट के ऊपर ले जाओ। हाँ ऐसे फिर ले जाओ, ऐसा कहने लोग करो। कमर तोड़ दे पूरी। वेट जीवन भर के मंत्र भर के देंगे। सो गाइस अब यहाँ पे एक रस्म और है जो कि जो हमारे नंदू जी हैं वो नंद को उठा के जो हैंकी है उसके ऊपर रखेंगे। ये बहुत अच्छी रस्म है हमारे यहाँ से, बहुत अच्छी है। बहुत मजा आता था, लेकिन कौन उठा पाता था नहीं, बट मैंने उठा लिया है उनका। वेरी गुड। सो गाइस यहाँ पे वचन सुनाने शुरू हो चुके हैं। अब आप भी सुनिए वचन, क्या क्या वचन है हमारे साथ, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी आप सुनिए। इनका कहने का वाला ये सुनो कि आज तक तुमने कोई भी चीज क्रय विक्रय करो, कुछ भी कर दो, दान आज तो दोस्ती में तुम दान कर दिया, कभी मंदिर में दान करके आ गए, वहाँ पर दान देने से पहले मेरी सहमति आप मुश्किल हो। अगर तुम 1 रुपये भी दान कर रहे हो आज से पिता के घर में दूसरी अवस्था भी आजकल पिता के घर में मिल जाती। पहले बाली अवस्था जब कन्या 10 साल की हो जाती तो उसका विवाह हो जाता था ना पहले, अब तो बहुत समय में हो रहा है। तो 2 अवस्थाएं पिता के घर में, शेष 2 अवस्था है हमारी, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था जो है वो अवस्थाओं में यदि पालन करोगे आप, मेरा पालना करोगे तब मैं आपको रामायण में आना चाहूंगी। स्वीकार है आपको, ऐसा पूछो ना उनसे। चौथा वचन कन्या कहती है धनागमे धनादि गोपने मम सम्मति गृह्णात। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना पैसा आप कमाते हो, कितना तुमने रखा है छुपा करके धन, उसके बारे में मुझे बताओगे। जितनी अवधि करके सब दिखा देना मुझे बताओगे। आनंद में आना चाहूंगी तब आनंद में आना चाहूंगी कहो, तो स्वीकार है आपको। 5 कन्या वचन 5 कहते दवादी पशु करे विक्रय सम्मति गृह्णात। आजकल पशु कोई पालता नहीं, पशु मतलब गाय भेड़ इत्यादि आजकल तो कोई पालता तो है नहीं। आजकल क्या है, बंगला लेते हैं, जमीन लेते हैं, कहीं मोटर यान इत्यादि गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें यदि सम्मति ग्रहण करोगे, कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, बाई चांस इनको बाहर जाके कोई जमीन पसंद आ गई, कोई गाड़ी पसंद आ गई, तो उसमें चीज अगर तुम खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे मुझे फोन करोगे, मैं ये चीज लेना चाहता हूँ। ये नहीं कि लेके आ जाओ घर। पालनम है, और गर्मी में गर्मी के वस्त्र बनाओगे, और वर्षा में वर्षा ऋतु के अनुसार मेरे वस्त्र बनाओगे, वर्षा अच्छा ऋतु के अनुसार मेरा पालन करोगे। ऋतु के अनुसार मतलब खाने के लिए भी और पहनने के लिए भी जो भी है। 6 ऋतु होती है, 6 ऋतु ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, 6 ऋतु होती है। ये कन्या के कितने वचन है? 6 वचन हो गए ना।
कितने वचन मांगते हैं आपने? 6। क्योंकि सहेली के बीच में बैठी हूँ, जैसे बैठे हैं सब लोग, उनके बीच में मेरा अपमान नहीं करोगे आप। तुम मेरा अपमान करोगे, मेरा अपमान नहीं करोगे, तब मैं आपके वहाँ आना चाहूँगा। वही बैठी है इसका अर्थ है कि मैं हम कहीं समाज में बैठे हैं, लेकिन तुमको एक अर्जेंट काम है, इस तो तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, तो उनके बीच में कभी अवहेलना नहीं करोगे। मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वर वाक्य चतुष्टय। वर्ग के 4 वाक्य हैं। उद्याने मद्यपाने च, उद्यान कहते हैं बगीचा, सुनसान जगह जहाँ पर है। आप कहीं जंगल है, उसमें आप अकेले नहीं जाओगे, कहो तब मैं आपको हमने आप तो आज के मार्केट में जाओगे तो इनसे पूछ के जाओगे, सुनसान जगह में नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है। मद्यपाने च, मद्यपान जहाँ जुआ शराब पीते हो, शराबी जहाँ बैठे हो, ऐसे समाज में आप नहीं जाओगी। ऐसे समाज में जहाँ शराबी बैठे हो, अपने दोस्त अपने पिता अपने कहीं भी इष्ट मित्र के आगे नहीं पड़ेगी। मेरा स्वीकार अगर कहीं चले भी गए तो करनी पड़ेगी। और कहो ना बच्चों को चुप करा दो ना, ऐसा नहीं आज्ञा का पालन करोगे। इनका आता है कि मेरे घर के अंदर जो भी इष्ट मित्र आते हैं, जो भी आता है, उनका हमेशा सेवा करना, अतिथि का सम्मान करना पहला समाज धर्म रहेगा। मेरे घर में कोई मेहमान आते हैं, आप लोग उनका अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मेरे घर में इष्ट मित्र जो भी आते हैं, उन सबका सम्मान करने का, अतिथि सामने करने का, अपने घर को लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी लगा अपनी मांग पर जैसे हाँ पिठा लगा तो मेरे भगवान वहाँ से पति परमेश्वर भगवान होता है। खाते हैं तो भगवान के अंदर आता है, पति का नाम नहीं दिया जाता। अच्छा मैं नहीं पहले हाथ बोल रहे पहले वो टीका नहीं भाई साहब, इनको पैसे तो पाँच हो पहले टीका लाख देना पड़ता है इनको। कैसे सत्यं बहुरात्रि पार्श्वे नक्षता उमश्विनं महिकाणं सर्वलोकं महिकाणं। सुहागन का ही चलता है, ठीक है। और ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, आप बीच में चंदन लगाओ। चंदन किसे लगाओ? दिल वाले मुझसे अंगूठी मार दो। अनामिका फिंगर फिंगर चावल लगाओ। अब पाँव छूने दो, हाँ मत सुना क्यों दिलाई क्यों रे? अब ब्याज इसमें ब्याज बोल दो 100 रुपये दे दो। 500 और दो, 1000 रुपये दे दो। ले लो, मैं 100 रुपये डबल वापस कर दो। लो हरे लाल लगाओ ना, हरे लाल दो। अभी तो 500 600 दे दो। जाग जाके कौन जी तुम्हारा जी रहे जाग रहे। सो गाइस, नंदी की शादी हो चुकी है, देन अब है विदाई। तो आप लोगों को पता है विदाई कितना इमोशनल टाइम होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो चलिए मैं आपको आगे आगे विदाई दिखाती हूँ नंदी की। तो गाइस अपने दिन याद आ जाते हैं, बने रहिए। सो गाइस यहाँ पे सालियाँ जूते ले रखे हैं और जैसे पैसे मांग रही हैं, देख सकते हैं। जिनको प्रणाम करोगे बोला प्रणाम करोगे तो बोला वो भी चाची ऐसा खड़ी नहीं का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर कोई कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन
तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। काबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बाबू तेरी बगिया की